Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for class 3rd, subject reasoning, chapter number 18, outdoor activities. This is our lecture number 1. Now, beta, our given topic is outdoor activities. Outdoor activities क्या होती हैं? An athletic activity that is performed outdoors is called an outdoor activity. वो एथलेटिक एक्टिविटी जिसको हम बाहर परफॉर्म करते हैं उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? आउटडोर एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल रनिंग, हंटिंग, बाइकिंग एक्सेट्रा. ओके, ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? आउटडोर, जो हम घर के बाहर करते हैं. क्लियर? नाउ बेटा, आई विल टीच यू द गिवन टॉपिक outdoor activities with the help of example. Following are scrambled words related with outdoor activities. Unscramble them and write. Clear? IGNCLYC. Beta, here alphabets are written in jumbled form. Okay, you have to arrange these alphabets in a correct manner जिससे कि ये एक क्या बन जाए? आउटडोर एक्टिविटी का नाम. क्लियर? कैन एनीबडी गेस? Yes, answer is cycling. CYCLING. Clear? So cycling is a outdoor activity. Okay? Clear? Today's homework is following are scrambled words related with outdoor activities. Unscramble them and write. आपको होमवर्क में भी बेटा टुडे मैम विल असाइन 5 क्वेश्चंस. ओके, यू हैव टू डू होमवर्क केयरफुली. आपको बहुत ध्यान से होमवर्क करना है बेटा. ओके, एंड दैट होमवर्क इज रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक आउटडोर एक्टिविटीज. क्वेश्चन नंबर 1, ATIKNSG dash. Here beta, alphabets are written in jumbled form. You have to arrange these alphabets in a correct manner. और इससे आपको क्या बनाना है? एक आउटडोर एक्टिविटी का नाम. And you have to write that outdoor activity name here in this blank. Clear? Question number 2. IHFIGSN dash. Okay, these alphabets are also written in jumbled form. You have to arrange these alphabets carefully. और उससे आपको क्या बनाना है? एक आउटडोर एक्टिविटी का नाम. और आपको उस आउटडोर एक्टिविटी का नाम यहाँ पर ब्लैंक में लिखना. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3. IEDSL dash. In question 3 also beta, these alphabets are written in jumbled form. You have to arrange these alphabet in a correct manner. इनको सही तरीके से आपने अरेंज करना है और क्या बनाना है? एक आउटडोर एक्टिविटी का नाम. एंड दैट नेम यू हैव टू राइट हियर इन दिस ब्लैंक. Question number 4. PIGNPKSI dash. Same here in question number 4 beta. Question number 4 में भी
अल्फाबेट्स जम्बल फॉर्म में दिए हुए हैं। आपने इन अल्फाबेट्स को करेक्ट मैनर में अरेंज करना है और एक आउटडोर एक्टिविटी का नाम बनाना है एंड यू हैव टू राइट दैट नेम हियर इन द ब्लैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, LWGNAKI dash. In question number 5 also beta, here alphabets are written in jumbled form. Okay, you have to arrange these alphabets in a correct manner. और उससे आपको क्या बनाना है अरेंज करने के बाद? एक आउटडोर एक्टिविटी का नाम बनाना है आपको। ओके, एंड यू हैव टू राइट दैट आउटडोर एक्टिविटी नेम हियर इन दिस blank. Clear? You have to do homework carefully. Clear? Now we will discuss homework solutions of chapter number 17, meaningful words, lecture number 2. बेटा अब हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 17 मीनिंगफुल वर्ड्स, जो होमवर्क मैम ने आपको प्रीवियस लेक्चर में असाइन किया था, वी विल डिस्कस द होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ दैट लेक्चर। क्लियर? सो होमवर्क सॉल्यूशंस, fill in the blanks to make meaningful words. Okay, question number 1. See, here in question number 1, 2 incomplete words are written, okay, with one missing alphabets in opposite direction. क्वेश्चन 1 में 2 इनकम्प्लीट वर्ड दिए हुए हैं। ओके, सी, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में 2 इनकम्प्लीट वर्ड हैं। ओके, विद वन मिसिंग अल्फाबेट, यहां पर एक अल्फाबेट मिसिंग है। ओके, यू हैव टू फिल दैट अल्फाबेट हियर इन दिस बॉक्स, जिससे कि ये 2 इनकम्प्लीट वर्ड क्या बन जाएं? मीनिंगफुल वर्ड्स। ओके, एंड यू हैव टू सेलेक्ट दैट अल्फाबेट आउट ऑफ दीज गिवन 4 ऑप्शंस। सी, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर और ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी पी। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो कि करेक्ट है, यू हैव टू फिल हियर इन दिस मिसिंग बॉक्स। कैन एनीबडी गेस विच इज करेक्ट ऑप्शन? Yes, that is option A. ऑप्शन ए में क्या है? आई। सो वी विल फिल आई हियर। तो अब देखो ये आपके इनकम्प्लीट वर्ड क्या बन गए? 2 मीनिंगफुल वर्ड। THIRD थर्ड, ओके, KNIFE नाइफ। क्लियर? ये आपके क्या बन गए? अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीनिंगफुल वर्ड। थर्ड, नाइफ। हैव यू क्रॉस चेक्ड? वेरी गुड। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए is correct. ऑप्शन ए मीन्स, ऑप्शन ए में क्या था? आई। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है? ए। क्लियर? इन होमवर्क सॉल्यूशंस, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. See here, 2 incomplete words are written in opposite direction with one missing alphabet. Okay, so here question mark is there. Okay beta, you have to write correct missing alphabet. आपको यहाँ पर एक करेक्ट मिसिंग अल्फाबेट लिखना है, जिससे कि ये 2 इनकम्प्लीट वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ओके, और वो आपको मिसिंग अल्फाबेट कहाँ से लिखना है?
इन 4 गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में आपका करेक्ट मिसिंग अल्फाबेट होगा। ओके, सी ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी एच, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी जी। सो which is correct option? Can anybody guess? Yes, option D is correct. Option D में क्या है? G. So we will fill G here. Okay? तो अब हमारे ये दो इनकम्प्लीट वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बन गए बेटा। Okay, that and those words are anger, light. Okay? Have you cross-checked? Answer is option number D is correct. Clear? Now in homework solutions we will discuss question number 3. In question number 3, these two incomplete words are written in opposite direction with one missing alphabet. Okay, here question mark is there. आपको जहां ये क्वेश्चन मार्क है, here you have to fill one missing alphabet, जिससे आपके ये जो दो इनकम्प्लीट वर्ड हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में हैं वो मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। और आपको ये वन मिसिंग अल्फाबेट कहां से भरना है? आउट ऑफ दीज 4 गिवन ऑप्शंस। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही अल्फाबेट आपको यहां पर फिल करना है। क्लियर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी डब्ल्यू। सो विच इज करेक्ट ऑप्शन बेटा? यस, ऑप्शन ए में क्या लिखा है? ए। सो वी विल राइट ए हियर, वी विल फिल ए हियर। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये दो मीनिंगफुल वर्ड क्या बने बेटे आपके? बीड्स, क्लास। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए is correct. Clear? Now beta, in homework solutions we will discuss question number 4. Clear? In question number 4, these two incomplete words are written in opposite direction beta with one missing alphabet. Okay, you have to fill one अल्फाबेट विच इज मिसिंग हेयर। जहां ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर आपको एक मिसिंग अल्फाबेट लिखना है जिससे कि ये दो इनकम्प्लीट वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ओके, सो हियर ऑप्शंस आर रिटन। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी एस। सो विच इज करेक्ट बेटा ऑप्शन? कैन एनीबडी गेस? Yes, that is option B. Option B में क्या है? R. So we will fill R here. Okay, option B is correct. Option B में क्या है? R. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? R. Okay, और ये दो मीनिंगफुल वर्ड क्या बने बेटा? Error, horse. Clear? So answer is option number B is correct. Clear? Understood beta? Have you cross checked? Good. Now beta, in homework solutions we will discuss question number 5. Here in question number 5, two incomplete words are written in opposite direction with one missing alphabet. Here question mark is there. यहाँ पर एक अल्फाबेट मिसिंग है जो कि आपको इन 4 ऑप्शन में से भरना है। ओके, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी यू। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा?
यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज आई। हम यहाँ पर आई भर देंगे। ओके, तो ये दो मीनिंगफुल वर्ड क्या बन गए ये मिसिंग अल्फाबेट भरने से? अलाइन, जूस। क्लियर? सो आंसर ऑप्शन नंबर C is correct. Clear? Have you cross-checked, beta? Very good. Thank you.